नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके चैनल मणि क्लासेस में। तो आज हम ग्रुप जो भी आपका ग्रुप सी और ग्रुप बी के जो भी ट्रिपल एस सी के जो भी पेपर हुए हैं अभी पेट का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसर की को। जो भी 24 अगस्त को पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, और ये दोस्तों ये डी सीरीज है। तो इसमें का जो ये ग्राफ वाला सेक्शन है, जो भी आपका पैराग्राफ दिया होता है इसके हिसाब से इसको छांट करके लिखना था। तो इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जीएस और जीके के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है दोस्तों, वो कौन सा ऑप्शन सही है? तो वो है हाथी के लिए आंवले की तरह। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है स्वास्थ्य स्वस्थ एवं संतुलन चिंतन, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा है विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है, तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है। चौथा है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मिली है? तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से मुक्ति मिली है। पांचवा है विश्व के परिवारता लगने का प्रमुख कारण क्या है। परिवारता मतलब कि परिवार के जैसा किसके वजह से लगता है, तो यातायात एवं संचार साधनों का जो विकास हुआ है विज्ञान से, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। चलते हैं आगे। आगे ये मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका इसका क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से। तो चरक संहिता संबंधित है किससे है? तो चिकित्सा है, मेडिसिन से। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि सी का अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, फिर क्यों शेरसूरी है, शेरशाह, उसके बाद अकबर आता है। 28वां है कि निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो इसमें से दोस्तों कुछ लोग तुकाराम बता रहे हैं और कुछ लोग नामदेव बता रहे हैं, लेकिन मैंने भी नेट पे सर्च किया था। नेट पे सर्च करने के बाद कहीं पे नामदेव बता रहा है, कहीं पे तुकाराम बता रहा है। तो दोनों को आप करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट का जो भी आंसर किया आएगा उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर बंगाल के गवर्नर जनरल पूरा पूछ रहा है तो ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी गवर्नर अगर सिर्फ लिखता तो उसका लिए आपको लॉर्ड क्लाइव लिख देते तो सही हो जाता। आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब तीसरा इसमें यह बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो इसमें 1709 दिया है, यही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। इनमें से किसे भारत में ब्राउन गोल्ड ओल्ड मैन, सबसे बूढ़ा आदमी किसको कहा जाएगा? तो सबसे बूढ़े आदमी हमारे उस समय के जो सबसे सीनियर थे हमारे कांग्रेस की, जो उस समय गठन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें सबसे बूढ़े आदमी दादा भाई नौरोजी थे। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। 32वां है कि सन 1516 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन का गठन वैसे तो इंडिया में नहीं हुआ था, बाहर एनी बेसेंट ने किया था, और भारत में माना जाए तो लोकमान्य तिलक इसके बहुत बड़े प्रचारक थे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा। आगे चलते हैं। आगे आगे है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है दिया था किसने? ये भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में, जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब उन्होंने यह नारा दिया था। तो महात्मा गांधी, जो ऑप्शन सी है वही सही होगा। निम्न का मिलान करें। अब मिलान करना है। तो जहां तक आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही कहा था कि वेदों की तरफ लौटो।
और डी है सत्यशोधक समाज, जो कि ज्योतिबाई बाई फूले का है। तो इसमें से ऑप्शन आपको कौन सा लिख रहा है कि पहला का तीसरा, उसके बाद बी का 1, ये आपको दो ऑप्शन दिख रहा है। सी में देखते हैं, सी का दो सही है। उसके बाद डी का 5, तो पहला ऑप्शन इसमें का बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, अभी राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे के उत्पादन से है, तो तांबा है, जिसको इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। अगला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो वैसे तो प्रस्ताव देने के लिए बात की जाए तो उसमें सीनियर बहुत लोग थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू सीनियर नहीं थे, लेकिन जहां तक कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं। आगे क्या है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है। सलाल जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है और ये चिनाब नदी पे है। आगे चलते हैं, बसंत विषुवत होता है। बसंत एक्चुअली जो बसंत होता है वो ना ही गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है, तो वो मार्च का महीना होता है। 21 मार्च को आप अंदाजा लगा सकते थे। आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में पड़ेगा, जो कि ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र नदियां हिमालय की, हिमालय में से कौन कौन सी निकलती है, तो गंगा निकलती है जो गंगोत्री से, ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के पठार से, गोदावरी आपका नासिक से निकलती है, कावेरी ये भी साउथ की नदी है, दक्षिण भारत की, जो कि आपकी हिमालय से नहीं निकलती है। बैंक दर का अर्थ क्या है, व्हाट इज बैंक रेट मीन्स, रेट प्रॉफिट टू बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंकिंग संस्थानों के लाभ की दर, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, यानी कि इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर्स। तीसरा है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। और चौथा है, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक जो कि हमारे भारतीय बैंक जो भी अधिनियम है उसमें जो भी बैंकों के नाम है उसको शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। लेकिन इसमें जो ऑफिशियल सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा जो भी ले जाता है ब्याज, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, तो उसके द्वारा जो बैंक दर लिया जाता है उसी को हम बैंक दर बोलते हैं, बैंक रेट, जिसपे जो है शॉर्ट टर्म के लिए बैंकें जो है उधार लेती हैं। अगला है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो, यानी कि इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीआरआर यहाँ पे बढ़ जाएगा अगर इसका आरबीआई घटा दी जाती है, सीआरआर घटा दी जाती है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका घट जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है जो अब संपत्ति का उसके बाद क्या होगा, अगर घटा दिया जाएगा तो ये जो है बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सीआरआर एक्चुअली में होता क्या है, सीआरआर होता है कि बैंकों को इमरजेंसी फंड होता है, इसको बचा के रखना होता है, कुछ अपने मूल जो भी आपकी उसकी मनी सप्लाई में होती है, जो भी मनी मार्केट में होती है, तो उसको जो है बचाने के लिए एनपीए जब भी हो जाता है ज़्यादा, तो उस सिचुएशन से बैंक को उबारने के लिए सीआरआर का गठन होता है, जिसमें कुछ बैंक को कुछ परसेंट उसमें रखना होता है, तो आरबीआई डिसाइड करती है। तो कोषानुपात जो सीआरआर होता है उसमें अगर हम पैसे ज़्यादा रखेंगे तो पैसे जो है बैंक के पास कम हो जाएंगे, तो मनी यानी उसके पास घट गए। तो यहाँ पे दिया है कि घटा दिया जाए सीआरआर को, यानी कि कम पैसे अगर उसमें रखने हैं तो बैंक के पास कितना होगा, पैसे बढ़ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, यह ऑप्शन ए सही होगा, जो पैसे बढ़ जाएंगे। आगे देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य विशेष उद्देश्य लाभ अर्जित होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है। पूंजीवत यानी कैपिटलिस्ट जो होती है उसमें सिर्फ पूंजी को यानी सिर्फ पैसे को महत्व दिया जाता है। सोशल में क्या होता है, सबको दिया जाता है, समाज को भी देखा जाता है और पैसे को भी देखा जाता है।
वैश्विक ग्लोबल, ये ग्लोबल लेवल की बात जो हो जाती है। तो जो मिश्रित है उसमें पूंजीवादी और समाजवादी दूसरा दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ निजी अधिकार प्राइवेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा आपको दोस्तों, वो आपका होगा कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो ये आप लोगों को पता आरबीआई गवर्नर के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जिससे शामिल है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है अभी चेंज करके समवर्ती सूची में रखा गया, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का इस्तेमाल करके सेंट्रल ने ये पावर अपने हाथ में रखा था कोरोना काल में, लेकिन ये आज भी राज्य सूची का विषय बना हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन सही है, राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है, तो राज्य की नीति निदेशक तत्व जो आर्टिकल 40 है वो पंचायती राज का गठन के बारे में बात करता है। आगे देखते हैं, आगे है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। तो धारावाहक यानी करंट का फ्लो किसकी वजह से होगा, तो करंट का फ्लो किसकी वजह से होगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे है, आर्टिकल 21 से, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उससे ये जो है मूल अधिकारों में शामिल किया गया। अगला है निम्नलिखित में से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू रखा था। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई है, तो आर्टिकल 29 है, और आर्टिकल 30 भी है, तो आर्टिकल 30 तो है नहीं इसमें ऑप्शन में, तो आर्टिकल 29 इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, आगे है संतरे में बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, तो संतरे में पाया जाता है विटामिन सी, क्योंकि खट्टा होता है। 53 का ये आपका मैथ का है, लेकिन इसको भी हम बता देते हैं 324 होगा, क्यों, क्योंकि 196 जो है ये 14 का स्क्वायर होता है, ऊपर हम √x लिखेंगे, ऊपर 72 है, नीचे 56 है, तो 14 से 56 को काटेंगे, 14 चौक के 56, ये नीचे 4 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 18 आएगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रकाश वर्ष किससे मापन की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस की इकाई है, वो भी निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों हर सीरीज में अलग क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज है, किसी में ए दिया हुआ है, किसी में बी दिया हुआ है, तो उसको आप ध्यान नहीं रखेंगे। आगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, CaOCl2 बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, शायद जीएस क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, हाँ इधर है। तो ये थ्योरी सेक्शन है, गागर में सागर भरना, कम होने का अर्थ होता है कि थोड़े में बहुत कहना, मतलब छोटे गागर छोटा होता है, अब उसमें सागर वाली बड़ी चीज तो आ नहीं सकती, तो इसलिए थोड़े में बहुत कहना। शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए, तो एक महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा। एकल का विलोम शब्द क्या होता है, एकल का बहुल हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा, अहंकार हो जाएगा। मन को हारने वाला कौन होता है, मनोहर होता है। इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अ पर्सन हैविंग वेरी इंटरेस्ट, यानी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं उसको, तो ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत सारी पर्सनालिटी, बहुत तरह की पर्सनालिटी होती है, वो दिया हुआ कि कौन सा ऐसा पर्सन होता है, तो ऐसा ही पर्सन होता है जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें एंजॉय क्या करते हैं, आपको यहाँ से नहीं कि रीडिंग बुक उनको अच्छा लगता है, राइटिंग बुक, ये सब एंजॉय नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्राफ के हिसाब से आपको देना है। तो यहाँ पे लिखा है कि ही एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स, तो यहाँ पे फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स ये सही होगा।
और छठवां है 68, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट ऑफ व्यूज। पॉइंट ऑफ व्यूज उनका क्या है कि ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस, साइंस ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें आपको ऑप्शन ए सही है कि जो आपका आपका जो साइंस है और मानवता है दोनों बराबर बराबर जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसका मतलब ये होगा। इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें इस पैराग्राफ के हिसाब से यही है। आगे है कि गिव सिनोनिम्स ऑफ फॉलोइंग फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलर हो, तो इसका ये ऑप्शन से होगा। एंटोनिम्स ट्रांसपेरेंट मतलब कि पूरा जिस जो झलकता हो, आर पार दिखता हो, ट्रांसपेरेंट होता है, इसके लिए ऑबिक्यूज हो जाएगा। अगला है पक्षी विज्ञान यानी कि ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड के लिए होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है ये मानव के लिए, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, मानव के लिए पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। आगे अभी तो हाँ इधर है, आगे है अभी ये तो रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है, तो इसको भी हम बता सकते हैं लेकिन अगले वाली सीरीज में बताएंगे। तो अगला है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। ये सब दोस्तों मैं नेट से सर्च करके भी प्रमाणित किया हूँ कि इसमें घाना सही ऑप्शन है। अगला है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना है। तो आपका अगरतला में है, रांची में है, पटना चेन्नई में है, लेकिन पटना में नहीं है, इस ऑप्शन सी होगा। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं है। तो अभी जियो का बहुत ही मार्केट बहुत तेज है, तो जियो ऑप्शन सही है। बोल्ड क्या है, बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। यहाँ से आपको पकड़ना चाहिए था ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा, सूखा कहाँ है, राजस्थान में है क्योंकि बलुई मिट्टी। आगे चलते हैं। यूडिस, यूडिस क्या है, तो यूडिस जो है शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में उनकी दूसरी महिला श्रेया बादल है। ये सब नेट से सर्च किया हुआ है मैंने, ये सब एकदम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ भारतीय पहलवान का नाम बताएं, सुमित मलिक हैं। 83वां है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट का प्रणाली लागू की गई। हिमाचल प्रदेश है। अगला है कोस्टा रिका की राजधानी पूछा है, ये सान जोस है। अगला है कि वीवो का क्रिकेट खिलाड़ी में कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो विराट कोहली है। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपेश भारत में किसके लिए है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। अगला है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है 5 सही होगा। आगे चलते हैं। सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसमें अफगानिस्तान नहीं है। केंद्रीय प्रशासित लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा क्या है, सिंहला है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी है, 552 है। हिंदी भाषा कब 14 सितंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने प्रथम एशियाई कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किस स्थान पर अंजला अरोरा की है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ओणम किस राज्य का है, तो असम का है। निम्नलिखित में से सूर्य के पास सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है, उसके बाद शुक्र आता है। आगे चलते हैं। इस पेज के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किसी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो सुख शांति एवं रचनात्मक कार्य। नितांत का मतलब शब्द क्या होता है, कि भली भांति। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, इसके लिए आपको जानने के लिए कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए ये जो है होता है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। शांति क्यों आवश्यक है, तो ये ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन सही होगा, सॉरी दोस्तों। और 99 है विश्व की शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो अहिंसा और प्रेम आवश्यक है।